हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस 2021 जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च और 21 मार्च को। आज हम साइंस का प्रश्न देखेंगे, उसमें बायोलॉजी का प्रश्न देखेंगे, क्योंकि साइंस से 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा रहेगा प्रश्न बायोलॉजी से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, फर्स्ट है कि मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो मलेरिया और परजीवी और अमीबा है उसको प्रोटोजोआ में रखा जाता है, तो उसको प्रोटोजोआ इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। तो अमीबा की है जो आकृति निश्चित नहीं रहती है, कभी इस तरह का रहेगा तो कभी इस तरह का ऐसे रहेगा, तो इसका आकृति है निश्चित नहीं रहती है, तो अमीबा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो कुटपाथ है अमीबा का प्रचलन अंग। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। तो काला जार जो बीमारी है उस लिस्मेनिया प्रोटोजोआ से होता है। तो काला जार किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होगा। ये ऑप्शन में इस तरह का क्वेश्चन बना सकता है कि काला जार किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होगा। तो प्रोटोजोआ का नाम बताना है तो लिस्मेनिया प्रोटोजोआ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि अमीबा का कुटपाथ महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि भोजन संग्रहण करता है कुटपाथ से और प्रचलन के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, भोजन प्रचलन और भोजन ग्रहण और प्रचलन के लिए। देखिए नेक्स्ट है कि आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आरएच प्लस जो पुरुष है और आरएच महिला माइनस है, इससे विवाह नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आरएच प्लस पुरुष और आरएच माइनस महिला, क्योंकि दोनों को विवाह हो जाएगा तो क्रोमोसोम मिलकर इसकी एक मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसका विवाह संपन्न नहीं है, इससे इसके विवाह नहीं हो सकता इसका। तो आरएच प्लस याद रखेंगे पुरुष को और आरएच माइनस जो है महिला के लिए। देखिए नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य है संक्रमण के लिए, तो इसका आंसर संक्रमण हो जाएगा एंटीबॉडी का कार्य। देखिए नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में श्वेत यानी आरबीसी का कौन सी किस्म अधिक होती है। तो न्यूट्रोफिल्स, जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स वो सबसे ज़्यादा आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी में रहता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी डब्ल्यू ब्लड कॉर्पोरेट, तो सबसे ज़्यादा अधिक रहेगा न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी में। देखिए नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग के एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ए बी वर्ग है, जो ए बी वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ये याद रखेंगे एंटीबॉडी में ए बी नहीं पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी को किस नाम से जाना जाता है। तो इरेथ्रोसाइट को नाम से जाना जाता है आरबीसी, तो इसको आंसर याद रखेंगे इरेथ्रोसाइट। देखिए नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। देखिए यहाँ से फेफड़ा से हृदय तक ले जाएगा तो उसको कहेंगे फुसफुस शिरा, वो भी साफ रक्त को यानी शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय तक ले जाने के लिए फुसफुस शिरा कहेंगे उसका, तो फुसफुस शिरा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि रक्त ग्लूकोज का स्तर समानता व्यक्त किया जाता है। तो mg के प्रति डेसीलीटर में, जो mg के प्रति डेसीलीटर में इसका व्यक्त किया जाता है ग्लूकोज को। देखिए नेक्स्ट है, साइनोकोबालामिन, जो साइनोकोबालामिन है वो नाम है विटामिन B12 का, B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, तो इसको याद रखेंगे, इसका रासायनिक नाम है। इसको कोबाल्ट में भी पाया जाता है, कोबाल्ट में पाया जाता है विटामिन B12, तो इसको भी याद रखेंगे, इसका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है, कैंसर के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के लिए, तो कीमोथेरेपी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, मियादी बुखार यानी टाइफाइड फीवर किस कारण होता है। तो मियादी बुखार है जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है मियादी बुखार या टाइफाइड, तो बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाएगा। देखिए डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है। जो डेंगू बुखार है एडिस इजिप्टी, ये मच्छर है इसके कारण होता है, तो एडिस इजिप्टी इसका आंसर हो जाएगा डेंगू बुखार।
देखिए नेक्स्ट है कि मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो डाययूरेटिक कहते हैं, डाययूरेटिक। डाययूरेटिक इसका आंसर हो जाएगा। मूत्र को स्रवण को बढ़ाने के लिए डाययूरेटिक का इस्तेमाल करते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो देखिए नवजात शिशु में 300 से लगभग रहती है, और स्वस्थ मानव में जो वयस्क मानव है उसमें 206 रहते हैं, वयस्क मनुष्य में। और नवजात शिशु यानी बच्चा में 300 से अधिक रहता है, लगभग में 300, तो इसका आंसर 300 हो जाएगा। देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ रहती हैं? देखिए खोपड़ी में 6 हड्डी रहती है, और 3 रहेगा कान में। इस तरफ कान में रहेगा 3, और इस तरफ कान में रहेगा 3, और पूरा खोपड़ी में ऊपर जो रहता है खोपड़ी, इसमें 8 हड्डी रहती है, और एक रहता है गला में। इसको याद रखेंगे। देखिए तो 8 हो गया इधर, और 6 14 एक 15 रहेगा, इस तरह का रहेगा। तो 8 रहेगा खोपड़ी में, और 3 कान में रहता है, इस तरह 3 में, इस तरह एक रहता है गला में। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो स्टेपिज है। स्टेपिज हड्डी जो कान में पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ने को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहेंगे। यानी हड्डी और पेशी को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो टेंडन कहते हैं। और हड्डी को जो जोड़ता है वो लिंगामेंट कहते हैं। लिंगामेंट कहेंगे हड्डी से हड्डी जोड़ेगा तो, और हड्डी से अस्थि जो पेशियां जोड़ेगा तो उसे टेंडन कहेंगे। टेंडन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का कार्य वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। तो पित्त का कार्य हो जाएगा वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। देखिए स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कुल मात्रा कितनी होती है? तो जो सब शरीर का वजन का 7% इसका रहेगा। मान लीजिए आप 49 किलो का है, 49 किलो का है, तो इसका 7%, तो इसका 7% करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा भागा। मान लीजिए 50 रहते हैं तो 50 दूनी 100, और 2 से भागा देंगे तो 3.5 किलो खून रहेगा। तो मानव शरीर का 7% रहेगा रक्त, तो इसका आंसर रहेगा मनुष्य शरीर का 7%। देखिए जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो जेली फिश के नाम से जाना जाता है ऑरेलिया को। ऑरेलिया एक जेली फिश के नाम से जाना जाता है, समुद्री है जीव है जेली फिश। तो ऑरेलिया हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट है, लास्ट है कि हाइड्रा का प्रचलन अंग क्या है? अमीबा का देख लेते हैं। अमीबा का था कुटपाथ, अमीबा का था कुटपाथ था, और ये हाइड्रा का है टेंडेकिल्स। तो दोनों के याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अमीबा का कुटपाथ हो गया प्रचलन अंग, और हाइड्रा का टेंडेकिल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर टेंडेकिल्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जरूर जुड़े। इसमें बिहार पुलिस के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न लाए जाते हैं, और प्लेटफार्म का प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। तो आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।